हाय एवरीवन। आज हम बात कर लेते हैं फाइब्रोमाइल्जिया ये वाली बीमारी के बारे में। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये ठीक होता है नहीं होता है, ये होने की वजह क्या क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या है। काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं और उनको पता नहीं होता इसको ठीक भी हम कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरी एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। फाइब्रोमाइल्जिया मतलब हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। उसका रीज़न पता नहीं चलता ये पेन होता क्यों है। हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स में पेन होता है, मसल्स में स्पैज़म आता है, फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होती है। उसी के साथ किसी किसी को इवन एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे भी सिम्टम्स दिखते हैं। पेन की वजह से नींद नहीं आती। फिर काफ़ी लोगों को हाथों में, पैरों में झुंझुनाहट मतलब टिंगलिंग नमनेस होती है। महिलाओं में पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। किसी किसी को नौशिया हो सकता है, मतलब अनरीजनेबल नौशिया, जैसे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। तो उसका कारण समझ में नहीं आता। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया होने का रीज़न क्या है? आप जहाँ पे भी देखोगे तो इसका रीज़न लिखा गया है कि अननोन, मतलब इसका रीज़न पता नहीं है। बट कुछ कुछ कंडीशंस और कुछ स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि ये हो सकता है कुछ डेफिशिएंसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि फाइब्रोमाइल्जिया को ठीक करना है तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में होता है। तो हमको हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे शरीर का इन्फ्लेमेशन कम हो, और जो जो चीज़ें इन्फ्लेमेशन पैदा करती है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में मेजर बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए फिर हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, फिर तली हुई चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खाने में कम करना है या बंद कर देना है। और उसी के साथ आप प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स ये ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन डाइट होता है उसमें सफिशिएंट प्रोटीन भी लोग लेते नहीं हैं। काफ़ी लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। सो हमारे शरीर में वेयर एंड टेयर, रिपेयर का काम, ये सब करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन्स नहीं लेते हो तो फिर बॉडी में हीलिंग प्रोसेस नहीं होता, बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर सकती, और इसकी वजह से भी शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ते रहता है। तो इसीलिए आपको जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो या नहीं भी करते हो तो भी आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है। हमारे बॉडी को 0.8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इतने प्रोटीन्स की ज़रूरत है। और अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, तो फिर आप 1.5 या 2 मिलीग्राम प्रोटीन पर केजी आप इसमें ले सकते हो। फिर जो दूसरा कारण है फाइब्रोमाइल्जिया होने का वो है स्ट्रेस। क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस की वजह से भी फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और उसी के साथ अश्वगंधा ये सप्लीमेंट है उसको ले सकते हो, जिससे हमारे बॉडी को हेल्प होती है स्ट्रेस को अडॉप्ट करने के लिए, और स्ट्रेस का लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो फिर आपको अगर फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ विटामिन होते हैं वो शरीर में इन्फ्लेमेशन, पेन को कम करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ऐसे 5 न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, उसको आप ले सकते हो अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है। सबसे पहला और बहुत इफेक्टिव जो न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। वो स्ट्रेस कम करने के लिए, हमारे नर्व्स को सपोर्ट करने के लिए, और मसल स्पैज़म को कम करने के लिए। तो अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन होता है वो कम होता है, मसल्स रिलैक्स होने के कारण मस्कुलर पेन, मस्कुलर स्पैज़म होता है वो भी कम होता है। तो इसलिए आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरा जो है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 ये हमारे नसों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो अगर आपको टिंगलिंग नमनेस की प्रॉब्लम, या आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है मतलब मेमोरी कम हुई है, जिसको मेंटल कंफ्यूजन या ब्रेन फॉग भी बोलते हैं, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको B12 भी लेना चाहिए, क्योंकि B12 हमारे नसों को या हमारे नर्व्स को सपोर्ट करता है, टिंगलिंग नमनेस कम करता है, पेन कम करता है, और हमारा कॉग्निटिव फंक्शन भी इंप्रूव करता है। फिर तीसरा जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप ओमेगा 3 के लिए क्वाड लिवर ऑयल सप्लीमेंट ले सकते हो। क्वाड लिवर ऑयल ये बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। सो क्वाड लिवर ऑयल क्या करता है? सो क्वाड लिवर ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये शरीर में से जो सूजन होती है वो कम करता है। इसीलिए आपको ओमेगा 3 भी लेने चाहिए, स्पेशली शरीर में बहुत ज़्यादा पेन है, फटीग है, या शरीर में सूजन है। फिर चौथा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन D3। जिनको भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है
उनको फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि विटामिन D3 ये हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन D3 ये बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी होता है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे हॉर्मोन्स के लिए, हमारे बोन हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। सो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसके लिए विटामिन D3 नेसेसरी होता है। तो आपको अगर फाइब्रोमाइल्जिया क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम है तो आपको फिर विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फिर लास्ट जो है वो है कोएंजाइम Q10। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब भी हमारे शरीर में क्रॉनिक पेन होता है या फिर आपको फटीग होती है, तब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपको रेगुलरली लेने चाहिए, स्पेशली आपको फटीग या एनर्जी लेवल डाउन है तो कोएंजाइम Q10 क्या करता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है, शरीर में जो सेल डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करता है और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। इसीलिए आपको कोएंजाइम Q10 ही लेना चाहिए अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको भी फ्रीक्वेंटली बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, फटीग रहता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।